हैं। वो सेशन सबके लिए है। किसी के मन में कोई भी डाउट होता है हीलिंग को समझने के लिए, ठीक है। चलो, जितने मेंबर्स हैं सभी ऑन कर लीजिए वीडियो, बस एक ही रिक्वेस्ट है। यस, ठीक है। चलिए, सबको प्यार भरा धन का नमस्ते, हरिओम, जिसको जो भाषा अच्छी लगती है, ठीक है। अब सबसे पहले हीलिंग क्या है, हम ये सब आज का 1 घंटे का सेशन सिर्फ हम हीलिंग पे ही बात करेंगे कि हीलिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से मॉडल्स है, किस तरह से ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, कैसे हमारी लाइफ में ये काम करती है, बदलाव कैसे आता है इससे हमारी लाइफ में। तो हमारी लाइफ अगर हम देखें तो एक है हमारी सबसे पहला जो है हेल्थ है, ठीक है। पहला सुख निरोगी काया बोला जाता है। सबसे पहले हमारी हेल्थ है, उसके बाद हमारे आसपास, मतलब हमारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं, चाहे क्लोज वाले हैं, ब्लड रिलेशन है, बिना ब्लड रिलेशन वाले हैं, दोस्त यार संबंधी हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, चाहे हमारे किसी करियर में, कहीं बिजनेस में व्यापारी लोग हैं, कहीं जितने भी हमसे कनेक्टेड हैं वो सारे रिश्ते। उसके बाद है हमारा करियर, बिजनेस, जो भी हमारा काम है। अगर वो स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई के रिलेटेड उसका काम है, ठीक है। आज उसका काम उसका पढ़ाई है। अगर हम हाउस वाइफ्स हैं तो हाउस रिलेटेड जितने काम होते हैं, घर के काम, साफ सफाई के, मेड्स को संभालना, देखा जाए तो हमारी फीमेल्स के लाइफ में सब कुछ होता है। मतलब हेल्थ मैनेजमेंट, पूरे परिवार का हेल्थ, हम क्या खिलाते हैं, कैसा खिलाते हैं, किस वाइब्रेशंस के साथ खिलाते हैं, सब चीज़ इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम हमको बहुत मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। आज हम जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम देखें तो हमने टाइम निकाला है, ठीक है। वो 1 घंटा हमारे लिए हम निकालना पड़ता है, फ्री कोई नहीं रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इवन फैमिली मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, कि हमको जब सोशली किसी कहीं पे अटेंड होना रहता है तो हम कैसे अपना सब कुछ मैनेज करते हैं, प्लस वहाँ पे भी हम अटेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ करती है, करते हैं हम। यस, मुझे रिप्लाई सबका चाहिए, है ना। करते हैं। वन वे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। जब जब कुछ मुझे लगा कि हाँ आपकी तरफ से रिप्लाई आना चाहिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए, फिर से म्यूट कर दीजिए, ठीक है। म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन सबके पास है। ट्राई करें कन्वर्सेशन दो तरफा हो, एक तरफा ना हो, ठीक है। क्योंकि ये मैं सिर्फ डिलीवर नहीं करती हूँ, जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी तरफ से हामी नहीं आएगी, मैं श्योर नहीं हो पाऊंगी कि आप समझ पाए हैं, ठीक है। तो हम हाउसवाइफ भी सब कुछ करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। तो हमारा ये सारे काम हैं, ये हमारे करियर में आएगा। और किसी का बिजनेस है तो बिजनेस के रिलेटिव जितने भी चीज़ें हैं, परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, हम अपने लेबर्स को हैंडल करना है, अपने व्यापारियों को हैंडल करना है, अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए, करियर के लिए, हमारे कलीग्स को के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, हमारे बॉस के साथ रिश्ता कैसा है, हमारे नीचे के तबके के लोग जितने हैं उनसे रिश्ता कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के पार्ट हैं। प्लस सबसे ज़रूरी अगर बोलें हम तो मनी भी बहुत बड़ा हमारी लाइफ का पार्ट होता है। तो हर किसी के लिए मनी ज़रूरी है, ठीक है। जरूरी है। बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमको मनी ही तो, हर चीज़ से तो हम, मतलब हर चीज़ तो मनी से ही खरीदते हैं ना। इवन हमको आज खाना भी खाना है, पेट भी भरना है, तो पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चाहे हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, सारे। अब ये सारे हमारे एनर्जी से संभाले जाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर की जो एनर्जी है वही सब काम करती है। एनर्जी किसको बोलेंगे? अगर हम कहते हैं परमपिता परमात्मा ही
एक एनर्जी है, वही है एक एनर्जी जो सबको चला रही है। अगर हम इसको परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, दीदी आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है बीच में। हाँ ओके, आ रही है। हाँ, अब भी आ रही, बीच बीच में कटती रही है। हाँ अच्छा, हो सकता है कुछ नेटवर्क का इश्यू। एक मिनट है ना, नेटवर्क एक मिनट, नेटवर्क इशू लग रहा है। एक मिनट, एक मिनट। बहुत कट रही थी क्या? तो नहीं खाएंगे, बाकी सब खाएंगे तो बनाओगे। खुद को म्यूट करके रखिए, पीछे की आवाज़ नहीं, ना आए, ताकि बाकी कोई खाएगा तो बनाओगे। चेक कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए खुद को। मैं तो अपना रोस्ट बनाऊंगी। किसी की आवाज़ें आ रही है पीछे से। आवाज़ आ रही है मेरी? आप क्लियर है? हाँ अभी आ रही है दीदी। जी, हम्म। ठीक है। तो हाँ, हम अगर कहें कि ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह, जिस भी नाम से पुकारे, ये एक एनर्जी है, तो ये कह सकते हैं हम। एम आई राइट? हाँ, राइट। फील करें, हर चीज़ को एनर्जी चला रही है। चाहे पौधों को बढ़ाना है, एनर्जी काम करती है। चाहे नदियाँ बहती है, एनर्जी काम कर रही है। हम्म। चाहे पहाड़ स्टेबल हैं, उनकी स्टेबिलिटी में भी उनकी एनर्जी है। ठीक है। एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में और क्या सब्जी है? मेरे पास अब सब्जी खत्म हो गई है। यस, कौन है अनम्यूट? खुद को म्यूट रखिए प्लीज़। मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ, लेकिन बहुत सही। यस, ओके, ठीक है। तो माँ के गर्भ में बच्चा पलता बढ़ता है, माँ के भोजन से ही उसे एनर्जी मिलती है बढ़ने के लिए। माँ के फूड से, वो खाना तो खाता नहीं है, लेकिन माँ से एनर्जी मिलती है उसको। ठीक है, एम आई राइट? ठीक है। तो हर चीज़ में, अच्छा, बच्चा छोटा होता है, उसको धीरे 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 बड़ा करने में एनर्जी काम करती है। तो हर चीज़ में एनर्जी का पार्ट होता है। इवन वो पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है, उसमें भी एनर्जी का काम होता है। ठीक है। तो हर चीज़ को अगर हम एनर्जी, वैसे ही कहते हैं कि भगवान हर पत्ते हर डाली में है, तो ये एनर्जी के रूप में ही है। ठीक है। तो एनर्जी जब इम्बैलेंस होने लगती है, तो हमारे बाकी के जितने एरियाज़ हैं लाइफ के, वो भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। वो चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप, जितने भी एरियाज़ हम अभी देख रहे थे। ठीक है। कैसे इम्पैक्ट करती है एनर्जी, ये बात समझ में आई? मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। सब एक साथ खुद को अनम्यूट कीजिए और एक साथ रिप्लाई कीजिए। समझ में आया? जी 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 जी। एक ही आवाज़ आई। हाँ, समझ में आया। जी। किसी को डाउट है? आपका नहीं। नहीं समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है। अब एनर्जी इम्बैलेंस क्यों होती है? दीदी एक बार रिपीट कीजिए ना, डोर पे कोई आ गया था तो चली गई थी। क्या रिपीट करूं? ये एनर्जी का, आप गर्भ में, मैंने वहां तक सुना कि माँ के थ्रू सब, हर तो उसके चीज में बाद में एनर्जी है। मैं रिपीट करने जाऊंगी तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर कोई यहाँ नहीं। पे हाँ 18 लोग हैं, 18 लोग एक एक मिनट के लिए हट जाएंगे, तो मैं वहीं खड़ी रह जाऊंगी। यू हैव टू मैनेज दैट। ओके, सॉरी। हाँ हाँ ठीक हाँ। है। एनर्जी सब चीज़ में काम करती है, बस मैं यही बोल रही थी। ठीक है। अब एनर्जी इम्बैलेंस क्यों होती है? जैसे हमारे थॉट होते हैं, हमारे थॉट से हमारा इमोशन चेंज होता है। हम पॉजिटिव थॉट में, हम बहुत खुश हैं आज, तो हमारे इमोशंस खुशी वाले होते हैं। आज हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं। सबके लिए ग्रैटिट्यूड आता है, सबके लिए प्यार भी आता है। वहीं पे हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव चला गया। हमने किसी चीज़ को, पुरानी बात को ही याद करने करने में, सपोज़ कोई बात अचानक से याद आ गई हमको, तो थॉट प्रोसेस चलने लगते हैं, मल्टीपल होने लगते हैं उसी थॉट को लेके, पुराने थॉट को लेके, पास्ट को लेके। फिर हमारी एनर्जी
लगती है, भारीपन लगता है पास्ट के किसी भी नेगेटिव चीज़ों को याद करके, होता है ये। होता है भी। हाँ, इशारे से भी कर सकते हैं, ठीक है, हर बार अनम्यूट करने का अगर नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें फिर इमोशंस पे काम करते हैं, उसमें से और मल्टीपल होती है नेगेटिव इमोशंस, फिर से हम और दुख में जाते हैं और रोना आता है और हमको, तो ये एनर्जी इम्बैलेंस होने लगती है। तो एनर्जी इम्बैलेंस होने की या बैलेंस होने की जड़ कौन सी हुई? यस, कौन बताएगा? जड़ कौन सी हुई? हमारा एनर्जी बैलेंस हो रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है? दोनों कंडीशन में नेगेटिव, कारण क्या हुआ? थॉट नेगेटिव। प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। यस, ठीक है। हम्म, हमारा थॉट प्रोसेस फर्स्ट इम्पैक्ट करता है इमोशन पे, इमोशन इम्पैक्ट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड हमारा लाइफ डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ कैसे होगी, ठीक है। तो ये जड़ पे हम काम करेंगे। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग है उपचार, किसका? शरीर का नहीं, रिश्तों का नहीं, किसी काम का नहीं, किसी पैसे का नहीं। हीलिंग इन पे डायरेक्ट काम नहीं करती है, ठीक है। हीलिंग से एनर्जी बैलेंस होती है। हीलिंग हम एनर्जी पे काम करते हैं, हीलिंग से एनर्जी बैलेंस होती है, उससे फिर हमारे इन चीज़ों पे काम होता है। गॉट इट? आई बात समझ में? ठीक है। इसमें से किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है तो पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट करेंगे और पूछेंगे, ठीक है। ओके, अब हीलिंग के मॉडलिटीज़ क्या क्या हैं? हम पूरे जीवन में हीलिंग के कई मॉडलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं, हमको पता नहीं है कि वो काम क्यों कर रही है, कैसे काम कर रही है, ठीक है। किसी को पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग करते समय हम एकदम खो जाते हैं, जिसको शौक है। उसके बाद कितना हल्का लगता है, ये किसी ने अनुभव किया है? जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी कभी पेंटिंग की, या सिंगिंग या डांसिंग, जिसको जो शौक है। चलिए एक बार अनम्यूट करके बताइए किसको कौन सा शौक है, एक एक करके जल्दी फास्ट। पेंटिंग और डांसिंग। हाँ, बताते जाइए बताते दीदी जाइए। ऑल टाइप ऑफ क्राफ्ट, पेंटिंग, डांसिंग। यस, बताते जाइए। यस, सिर्फ 2 जन। म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक एंड डांस, हाँ। म्यूजिक एंड डांसिंग, लिसनिंग म्यूजिक। हाँ, और म्यूजिक सुनना। म्यूजिक सुनना, और यस, साक्षी जी, मान्या जी, अमीशा जी। यस, 28A2 मोडिया, ये कौन है? अपने नाम से ज्वाइन करेंगे ना कल से सभी, या अभी भी रीनेम कर लीजिए, पार्टिसिपेंट्स में रीनेम का ऑप्शन आता है तो रीनेम करके ज्वाइन होंगे। करिश्मा जी, अपने अपने शौक बताइए बस। यस, ओके, चलिए, किसी को कोई शौक, किसी को कोई शौक। अब जब हमारा जो पैशन होता है उसको करने में हम खो जाते हैं, सारी चीज़ भूल के, ऐसा लगता है कोई आवाज़ भी नहीं दिया मुझे, अब इसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस चाहिए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के मैं ये काम करूँ, लगता है, ठीक है, बहुत शौक से। तो उसमें हमको हीलिंग होती है। चाहे 1 घंटा पहले कोई बात हुई हो, सपोज़ घर में अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, कोई भी एक, हमारा मन बहुत ख़राब है, हमारा पैशन पे हम जब काम करते हैं, डांस कर लिए, म्यूज़िक सुन लिए, कोई सॉन्ग सुन लिए, या पेंटिंग कर लिए, या जो भी हमारा पैशन है, ठीक है, कोई क्राफ्ट कर लेंगे, किसी को कढ़ाई का शौक़ है, कढ़ाई कर लेगा। उसके बाद हम काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, होता है ऐसे। यस, कभी बचपन में ऐसा किया होगा तो एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत, मैं तो शुरू से सनकी रही हूँ थोड़ी सी, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरा मन ख़राब हुआ था तो मैं पेंटिंग करने बैठ गई थी, तो फिर वापस स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो
इसके अलावा हम शुरू से ही करते आए हैं। मॉडलिटीज़ हैं, एक है ब्रीदिंग, ठीक है। हम ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, पता नहीं चलता है। बीच बीच में एक लंबी गहरी सांस आती है सबको। डीप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सिर्फ एक ब्रीथ आती है वैसे वाली बीच बीच में, ठीक है। उस एक ब्रीदिंग में भी हमको हल्का लगता है। नहीं किया होगा अभी तक अनुभव तो कर लेना आज। बीच बीच में जो एक लंबी गहरी सांस आती है ना, वो एक सांस भी हमको कूल करती है। तो जब हम अवेयरनेसली, पर्पसली हम ब्रीदिंग पे काम करेंगे तो कितने काम हो जाएंगे बताइए, कितना हमारा हीलिंग हो जाएगा। पेशेंस चाहिए ब्रीदिंग पे काम करने के लिए, ठीक है। डेली उस पे काम करना ज़रूरी है, ओके। ब्रीदिंग एक मॉडलिटी है। दूसरा वाटर थेरेपी, हम पानी पीते हैं, हम जो भी इनटेक करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं, हैंड रेस कीजिए। यस, चाय पीते हैं। और कितनों को लगता है कि चाय नुकसान करती है? मैं एक मिनट प्लीज। हाँ, यस, हाँ जी, ठीक है। चाय पीते हैं और रोज बोलते हैं यार चाय अच्छी नहीं है, ठीक है। पीने के पहले ही उसको इंटेंशन दे दिया अच्छी नहीं है, ये पेट में जाके एसिडिटी करेगी, मुझे तो एसिडिटी होती है चाय से। तो ये उसकी प्रोग्रामिंग, चाय की प्रोग्रामिंग हमने सेट कर दी। उसके बाद पी लिया उसको, फिर क्या होता है? मुझे लगता है चाय पीऊंगी तो काम करूंगी दीदी। है ना, उसको फिर एसिडिटी नहीं होती है। चाय पीऊंगी तो काम करूंगी। फिर वो चाय के बाद काम करना चालू कर देती है, ठीक है। इसलिए मैंने पूछा कि चाय के बाद कौन कौन बोलता है कि ये चाय से हाँ। अच्छी नहीं है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस है, मैं चाय को जब तक इस इंटेंशन के साथ पीती रही कि मुझे एसिडिटी होती है लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मजबूरी में पीती हूँ, पीना पड़ता है, इस इंटेंशन के साथ पीती थी तो बहुत एसिडिटी होती थी, ठीक है। अब पीती हूँ, भले कम पीती हूँ, कभी एक कप दिन में, कभी 2 कप, जब भी, लेकिन अच्छे इंटेंशन के साथ पीती हूँ तो वो नुकसान नहीं करती है। अब मैं बोलती हूँ कि नहीं, आई विल एंजॉय दिस, ठीक है। तो इंटेंशन हमारा क्या रहता है, हीलिंग वाला रहता है कि कंप्लेनिंग वाला रहता है? हमारा हर इनटेक, हम चाहे खाने के रूप में अंदर ले रहे हैं कोई चीज़, चाहे पानी के रूप में अंदर ले रहे हैं कोई चीज़, या फिर इन आँखों से कोई चीज़ अंदर ले रहे हैं, किसी चीज़ को देखा हमने बाहर, ठीक है। कोई गलत कर रहा है, किसी ने रास्ते पे थूक दिया, किसी ने नल का टैप चालू छोड़ दिया, किसी ने एक दूसरे के साथ बात, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, हमारा कोई मतलब भी नहीं, हमने सिर्फ सुना कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को गाली दे रहा है, तो हमारे मन में क्या चलता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है हमारा। हम उन थॉट प्रोसेस से भी इनटेक करते हैं, अपने अंदर बातें डालते हैं। तो ये सारी बातें किस इंटेंशन के साथ जा रही है ये मैटर करता है। उसी को पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं प्रॉपर हर चीज़ की, तो वो माइंडसेट हमारा वैसा हो जाता है और वो हीलिंग हो जाती है, ठीक है। तो हर चीज़ जब इनटेक करते हैं, हील करके इनटेक करना है। अगर वो गाली दे रहा है ना, इट्स ओके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हम उसको भी माफ़ कर दें, अगले को भी, उन दोनों को माफ़ कर दें, खुद को भी क्लियर रखें। गॉट इट? अब तक के किसी को कुछ पूछना है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, तो हम आगे बढ़े। यस, ऑल ओके, सब क्लियर है? ठीक है, हाँ, चलिए। और मॉडलिटीज़ होती हैं ग्रेटिट्यूड। जैसे
यस। जैसे किसी का निगेटिव ख्याल आ रहा है और उसी को वक्त ही पकड़ के हम उसको आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू बोल दें, बिल्कुल तुरंत। तो देखिए हम आगे हीलिंग से जुड़े हैं ना। वो, हाँ, तो वो बार इस पे ध्यान देना पड़ता है कि आपकी आवाज़ बीच बीच में कट रही है, क्या ध्यान देना पड़ता है? मतलब वो ज्यादा डीपली नहीं जाए, उनकी जो निगेटिव है सब वो बार बार रोलिंग नहीं करें। नहीं तो करें, उसके साथ बिल्कुल। मतलब बैठ के ये खुद देखिए क्या ये होता विचार है। देना पड़ता है सर। हाँ, बैठ के नहीं, आदत बन जाए ना जब, तो फिर वो अलग तो से घूमते एफर्ट फिरते नहीं भी लेना कर पड़ता सकते। है। एफर्ट नहीं लेना पड़ता है। हमारा जब वो चीज़ स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बनने के लिए क्या होना, डेली प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, तो वो हमारे स्वभाव में आने लगती है। ठीक है, जिस चीज़ की हम डेली प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा नेचर बन जाता है। अच्छा, हीलिंग हम पता है, ठीक है, हमको 4 सेंटेंसेस पता है हीलिंग के। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, अल्लाह, हम चलते फिरते करते हैं, ठीक है। वो लेकिन हमारा एक सहज है, सहज रेकी बोलते हैं उसको, या रिमोट हीलिंग बोलते हैं। तो ये सहजता में है, वो गहरे नहीं जाएगी, हमारे तक आने तक के वो रोक के रखेगी, नेगेटिव बातों को उतना करेगी, सफाई करेगी, ये काम करेगी, लेकिन गहरे नहीं जा पाएगी। गहरी जाने के लिए हमको डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है, बैठ के समय देना ज़रूरी है, तब वो हमारे हर थॉट में गहरी जाती जाएगी चीज़ें। ठीक है, आप जो बोल रहे थे उसका आंसर मिला? यस, बसु आंटी आप पूछ रहे थे ना, आंसर मिला? हाँ हाँ। जी, ठीक है। और है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हम जब जब धन्यवाद का भाव रखते हैं हर चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए तो धन्यवाद, कई बार तो हमारी वो आदत भी नहीं होती है, चीज़ें होने लगती हैं, हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम थैंक यू बोलें। ठीक है, लेकिन जब हर चीज़ के लिए, चाहे वो पॉजिटिवली आ रही है हमारे सामने, चाहे किसी नेगेटिव रूप में आ रही है, नेगेटिव चीज़ों को भी धन्यवाद करना ताकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज़ हीलिंग। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना। सबसे पहला किसी भी चीज़ पे हमको काम करना है और उसके रिजल्ट चाहिए ना, तो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे उसी पे काम भी हो पाता है। ठीक है, जिसका हमें रियलाइजेशन ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं किया है हमने, उस पे काम नहीं होता है। ठीक है, और है लव, लव पुनो पुनो। ठीक है, प्रेम बहुत बड़ा मॉडल है हीलिंग का। जब हमारे अंदर किसी नेगेटिव फीलिंग को, मतलब इमोशंस को हमने घर किया रहता है, डर, किसी चीज़ से भी डर, किसी से जेलसी, किसी से द्वेष, किसी से घृणा, किसी के खाने पीने से घृणा, किसी के पहनावे से घृणा, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आती, नेगेटिव फीलिंग्स जो हमारे अंदर आती है, वो इम्बैलेंस करती है चीज़ों को। ठीक है, और जहाँ पॉजिटिव चीज़ें आने लगती है हमारे भीतर, बहुत प्रेम है, सबके लिए प्रेम है, हम सबके लिए सोचते हैं, सबके भले के लिए सोचते हैं, तो फिर एक मिनट, आ रही मेरी आवाज़, आ रही है, क्लियर है? बीच बीच में रुक के आ रही है दीदी। हाँ, कुछ है इशू इंटरनेट का, मुझे भी बता रहा है कुछ। हाँ, रुक के आ रही है। चीज़ें समझ में आ रही है? यस। हाँ हाँ। ठीक है, कुछ है इंटरनेट के मेरी तरफ से इशू आ रहे हैं। ओके, चलिए। हाँ, प्रेम, हमारे भीतर असीम प्रेम है। देखिए, हम चक्रा हीलिंग भी एक मॉडल है हीलिंग का, चक्रा हीलिंग भी होता है। चक्र में सबसे सेंटर पे हमारा हार्ट होता है, ये हम जानते हैं।
3 चक्र ऊपर होते हैं, 3 चक्र नीचे रहते हैं। तो ये जो हमारा हार्ट रहता है ना, ये बैलेंस का काम करता है। 3 नीचे वाले चक्रों और 3 ऊपर वाले चक्रों में ब्रिज का काम करता है, बैलेंस बनाता है। तो ये हार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रेम से हील होता है। हार्ट चक्र ग्रीन कलर की एनर्जी होती है, जो मेरे साथ पहले पुराने पार्टिसिपेंट्स से सब जानते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर लव का सिंबल है, लव का कलर है, जैसे प्रकृति का कलर ग्रीन है। तो ग्रीन कलर की एनर्जी से हम हील करते हैं अपने हार्ट को। तो जितना जितना प्रेम हम भरते हैं उतना उतना हम हीलिंग होता जाता है। ये प्रेम से हम हीलिंग करते हैं। ऐसे कई और मोडालिटीज़ हैं, लेट गो टेक्निक्स हैं, जिससे हम अपने एरियाज़ में काम करते हैं। क्लियर होती है चीज़ें जब साफ होने लगती है। एक सीधा सीधा हीलिंग काम कैसे करती है। हीलिंग से सपोज हमारी लाइफ में कहीं इम्बैलेंस आई है, कहीं कोई चीज़ ब्लॉक हुई है या कहीं कोई घाव हुए हैं। अब घाव वो शरीर करके हो सकते हैं, मन करके हो सकते हैं, किसी व्यापार या करियर में घाव हो सकते हैं, या किसी सामाजिक तौर पे घाव हो सकते हैं, किसी रिश्तों में घाव हो सकते हैं। होते हैं कई गहरी चीज़ें जो हमारे सपोज कहीं पे घाव लगा, ठीक है, चोट लगी, हमारा प्रोसेस क्या होता है उसके बाद प्रोसेस क्या है। कहीं से कट गया है या घाव लगा है, खरोच आई है, तो खून बहना चालू हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस ये होती है। सॉरी, किसने बताया, फिर से एक बार बताइए। खून बहेगा, फिर डिटॉल लगाते हैं। हाँ, डेटॉल लगाते हैं, डेटॉल से साफ करते हैं। करते हैं। डेटॉल हीलिंग के लिए नहीं यूज करते हैं हम। हाँ, ठीक है? डेटॉल से हम साफ करते हैं। सेवलॉन है, डेटॉल है, टिंचर आयोडीन है, ये सफाई के लिए होती है। तो सबसे पहले हम साफ करते हैं। जो भी बाहर से घाव हुआ है उसकी पहले सफाई होती है। उसके बाद ना हम उसको या ड्रेसिंग करते हैं या खुला छोड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वाउंड। ठीक है, उसको जो ज़रूरत है वैसे करते हैं। लेकिन मलहम भी लगाते हैं, चाहे खुला भी छोड़ते हैं तो भी मलहम लगाते हैं, या ड्रेसिंग करते हैं, पट्टी भी कर देते हैं तो भी ओके। उसकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से हम आगे की ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले सफाई का काम होता है। ऐसे ही हर एरिया में जो हमारे घाव है, जो हमारे वाउंड्स हैं, जो हमारे इमोशनल इम्बैलेंस है, उनको सबसे पहले सफाई करना ज़रूरी है। डेटॉल लगाना ज़रूरी है। और हो ओपनोपनो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो 4 सेंटेंसेस हैं ये सफाई का काम करते हैं। ये डेटॉल का काम करते हैं, ये टिंचर आयोडीन का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके चलते कई बार टिंचर आयोडीन जैसे लगाते हैं, उसका अगर हम कॉटन में लेंगे ना, हम स्किन पे डायरेक्ट अगर टच करते हैं ना तो ठंडा लगता है, होता है ठंडा तासीर इन सब का। जहाँ घाव नहीं है वहाँ लगाएंगे तो ठंडा लगता है, लेकिन घाव पे लगाएंगे तो हर्ट होता है, दर्द देता है, जलन होती है। जलन होती है, दर्द होता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम होपनोपनो करने लगते हैं ना किसी भी एरिया में, सपोज रिलेशनशिप के लिए होपनोपनो कर रहे हैं, जिस रिश्ते को याद करके हम होपनोपनो कर रहे हैं, 4 सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है जहाँ घाव रहता है ना वहाँ दर्द बाहर आने लगता है, वहाँ रोना आता है। उस चीज़ को याद करके हमको रोना आता है। सपोज हम माँ के लिए बोल रहे हैं, अब माँ से कुछ रिश्ता हमारा बिगड़ा होगा, माँ के साथ हमारा कहीं कुछ अनबन होगा, तो उस चीज़ वहाँ जाके हमारी बिल्कुल वो इमोशंस ट्रिगर करते हैं, वो हर्ट होते हैं, वो जलन होती है वहाँ पे, लेकिन उसी से सफाई भी होती है। और जिन रिश्तों में कोई नहीं होगा ना, सपोज अच्छे रिश्ते हैं, वहाँ पे होपनो से और ठंडक मिलती है और चार्ज होते हैं। बस हीलिंग यही काम करती है। समझ में आया हीलिंग कैसे काम करती है? हर घाव को कैसे, अच्छा, हमारी नेचुरल एबिलिटी होती है शरीर की
ऐसा नहीं है कि हीलिंग ही हमको काम, मतलब अलग से बैठेंगे हम, अलग से ट्रीटमेंट देंगे इसको तभी ये घाव भरेगा। सिर्फ सफाई भी हम डेली करेंगे ना, तो हमारे शरीर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये खुद घाव भरेगा। लेकिन सपोज हमने सफाई ही नहीं की इसकी, ये घाव इन्फेक्शन में भर जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं किया हमने, सिर्फ सफाई भी करते रहे तो भी ये हील हो जाएगा खुद ही। ये नेचुरल एबिलिटी है हमारी बॉडी की, ये प्रकृति दत्त है, ये भगवान ने हमको दी है शरीर में। लेकिन इसको हम सफाई ही नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, ये घाव और गहरा हो जाएगा, नासूर होता जाएगा। होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमारे किसी भी लाइफ के एरिया में जो घाव है उनको सिर्फ हम सफाई भी करते रहे ना रोज, तो हमारे लाइफ में हमारी एनर्जी लेवल पे ये एबिलिटी होती है कि वो खुद ही भरते जाते हैं घाव। कई घाव समय के साथ भर जाते हैं, होता है ऐसे, समय के साथ हल्के होने लगते हैं, धुंधले होने लगते हैं, भर जाते हैं कई तो, जिनको हम अच्छा भर जाते हैं, फुल्ली भर जाते हैं, भूल गए अलग चीज़ है, भरना अलग चीज़ है। ठीक है, जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं घावों को, वो भर जाते हैं, और जिनको हम टालते रहते हैं वो भूल जरूर जाते हैं लेकिन अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। ये बात समझ में आई क्या? मेरी बहुत गहरी बात है, ये मेरी बहुत एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में वाकई में बहुत डीपली एक्सपीरियंस किए हैं। ये बात आई क्या समझ में कि मैं बहुत घुमा रही हूँ? यस, अनम्यूट करके बोलिए। दीदी आवाज कट कट के आ रही है ना, तो पूरी समझ में नहीं आ रहा है। कभी आवाज कट कट के आ रही है ना तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, हाँ, कि आप कौन सा वर्ड बोल रहे हो कि क्या, तो कट कट के आ रही है आवाज बहुत। बहुत कट रही है क्या? नहीं समझ में आ रही है कुछ भी? तो मैं मोबाइल में ऑन कर। हाँ, बीच में बहुत कट कट आ रही है। सभी को कट रही है आवाज़, तो मैं मोबाइल में ऑन करती हूँ फिर। यस, बताइए मुझे, बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ जी, दीदी हमारे पास क्लियर आ रही है, कोई एक दो वर्ड हिल डुल रहे हैं, अदरवाइज पूरा क्लियर है। अच्छा, सेशन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ, चलिए, ओके। हाँ, अब बहुत सारी और भी है मॉडलिटीज़ कि इन तरह से हम हीलिंग करते हैं। EFT है, जो EFT टैपिंग 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। जो नए मेंबर्स हैं उनको समझ में आ रहा है क्या? एक बार बताइए तो। जी दीदी, आ रही है ना साक्षी जी? जी जी दीदी, आ रही है आवाज। हाँ, नहीं आवाज़ आ रही है लेकिन समझ में आ रहा है? जी दीदी, ठीक है जी। अमीषा जी, आ रहा है समझ में? अमीषा और साक्षी दोनों अलग अलग मोबाइल से कनेक्ट हुए क्या? ओके, चलिए। जी दीदी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पर वीडियो ऑन रखिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए। EFT 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली, जिन पे हम टैपिंग करते हैं ना, वो सीधा हमारा कनेक्शन माइंड से होता है, सबकॉन्शियस माइंड से हमारा कनेक्शन होता है। 14 मेरिडियन पॉइंट्स पे हम करते हैं और उसमें हम एक्सेप्ट करते हैं। पहला काम होता है एक्सेप्ट करना, पहला काम होता है वोमिटिंग करना कि हमको क्या क्या तकलीफ़ है किस एरिया में, वो पहले टैपिंग पॉइंट पे वोमिट करना है। उसके बाद एक्सेप्ट करना है अपना कि मैं ही इसकी ज़िम्मेदार हूँ, पूरी 100% जिम्मेदारी लेते हैं तो काम होता है उसके ऊपर। ठीक है, पुराने पार्टिसिपेंट्स तो समझ में आ रहे होंगे, लेकिन नए पार्टिसिपेंट्स को भी आगे जब हीलिंग में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टैपिंग पॉइंट पे हम फिर से उस चीज़ को रिपीट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी ये गलती है, लेकिन अब मैं जान गई हूँ
कि इस पे मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, काम कैसे करना है और क्यों करना है। मैं इन तकलीफ़ों से आज़ाद होना चाहती हूँ, इन बैड इमोशन से आज़ाद होना चाहती हूँ, अपनी लाइफ से में चेंजेस लाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे ये हीलिंग करनी है। कैसे करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम नाउ। मैं जैसी भी हूँ, चाहे जैसी भी हूँ, चाहे मेरे नेचर में कुछ कम ज़्यादा है, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुझे पता है कि मैं दुखी जल्दी हो जाती हूँ, मुझे पता है कि मुझे रोना जल्दी आ जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक्सेप्ट करती हूँ, खुद से प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ मेरी हर चीज़ पे। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं जैसी भी हूँ मैं खुद को रिस्पेक्ट करती हूँ। ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके भी 3 सेंटेंसेस होते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम नाउ। मैं अभी जैसी भी हूँ। अब मैं खुद से प्यार करूँगी तो खुद पे काम भी कर पाऊँगी। ठीक है, तो हम हीलिंग कर पाएंगे खुद की। ये ओपन होगी, रास्ते खुलेंगे। उसी तरह से जैसे सपोज़ एक बहुत चौड़ा रास्ता भी है, तो बहुत फ्लोली गाड़ियाँ चलती है। चाहे कितना भी चौड़ा रास्ता है, लेकिन अगर वहाँ पे जाम हो गया, गाड़ियाँ स्टक हो गई, तो क्या होगा? गाड़ियाँ स्टक होने लगी, चारों तरफ से एक एक गाड़ी आके आपस में रुक गई। अब न पीछे जा पा रहे ना आगे जा पा रहे, टस से मस नहीं हो रही है गाड़ियाँ। ठीक है, अब वो कितना भी चौड़ा रोड है, जाम हो गया, ट्रैफिक क्लियर करने में टाइम लगेगा, तो फ्लो नहीं हो पाएगा, गाड़ी सीधी नहीं चल पाएगी, थोड़ी ब्लॉकेज आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे लाइफ में भी ब्लॉकेज आते हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें स्टक होने लगती हैं, तो वो ब्लॉकेजेस खोलना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस आता है, बोलता है तो इधर पीछे जा, तो इधर से आगे कर, रास्ता क्लियर करता है, उसके बाद वो गाड़ी सनान सब चलने लगती है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस जो ट्रैफिक पुलिस लाता है, ये अवेयरनेस हमारी लाइफ में होना, ये अवेयरनेस हमारी लाइफ में तब आता है जब हम हीलिंग करते हैं, क्लियर करते जाते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, क्लियर करती जाती, तो हमारे लाइफ में भी चीज़ें फ्लोली आगे बढ़ने लगती है। नहीं तो कहीं ना कहीं स्टक फील होता है, कहीं रिलेशनशिप में स्टक फील है, कहीं हमारे हेल्थ में कोई चीज़ें इश्यूज़ आते हैं। तो ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मुझे बीपी की प्रॉब्लम हुई थी और अर्थराइटिस की भी इश्यूज़ आ रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो मुझे जनरली एलोपैथिक दवाइयाँ सूट नहीं होती है, एलोपैथिक दवाइयाँ सूट नहीं होती, तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई थी। तब मैं पहली बार होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने पूरी हिस्ट्री ली थी मेरी, बचपन से लेके। जो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं उनको पता होगा कि वो पूरी हिस्ट्री लेते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से मेरी हिस्ट्री सारी नोट की, और किस तरह से सपने आते हैं, बचपन में क्या होता था, कौन सी चीज़, हर तरह की जब हिस्ट्री लेना चालू किए, तब मुझे समझ में आया कि मेरी अर्थराइटिस और मेरी हाई बीपी की जड़ कहाँ से ये इनिशिएट हुई है। तो कोई भी बीमारी होती है वो अचानक से नहीं आती है हमारे लिए। आज हमारा टेस्ट हाई बीपी आज बढ़ा हुआ है, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं 10, 12, 15 साल पहले ये चीज़ें शुरू हुई हैं, ये ब्लॉकेजेस शुरू हुए हैं आज, लेकिन सामने आई ये चीज़ें। तो वो पीछे जाके भी, पास्ट में जाके भी हम वो हीलिंग करते हैं उस चीज़ की। बचपन में कोई चीज़ हमारी अटकी हुई है माइंड्स में कि मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, कई चीज़ें होती है बच्चों, पेरेंट्स का कभी कभी होता है, एक तकिया कलाम होता है, उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन सपोज़ कोई किसी बच्चे को मतलब जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देते हैं, कि किसी माता पिता का नाम वो होता है, गधा बोल देते हैं बच्चों को, गधा है क्या, पागल है क्या, कई चीज़ें ऐसे होती हैं। तो वो मन में बैठ जाती है बच्चों के, और वो
अपनी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत सारी छोटी चीज़ें अगर वो पकड़ के रखा है बच्चा तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो तब जाके पता चलता है जब हीलिंग होती है कि अच्छा इसके मन में ये बचपन की ये चीज़ बैठी हुई थी। तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी होती है कि बचपन से हमारे मन में कोई चीज़ें हैं तो वो बाहर निकलती है। ये सारी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं। कहीं पे NLP काम करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है माइंड की। वो माइंड में जाके हम उसको प्रोग्राम करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, हमको हेट नहीं लव करना है। तो कई तरीके कई चीज़ होते हैं हीलिंग के। उसके बाद हम नए तरीके से अफर्मेशन लेते हैं। अब कोई पुराना बर्तन है जो ख़राब है, तेल मसाले से भरा हुआ है, ठीक है, हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकेंगे जब तक उसको साफ़ नहीं करेंगे। हीलिंग से सफाई हो गई, अब हमको नया चीज़ उसमें बनाना है तो पात्र को पहले साफ़ करना ज़रूरी है। साफ़ होने के बाद ही हम नई चीज़ें करते हैं। तो अब लाइफ में हमको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है उसके लिए क्लियर हो जाती है रास्ते। हीलिंग से नई चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए क्लियर होती है। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगभग सबको पता है कि मैं जो सोचूंगी वो होगा पूरा। लेकिन किसी का मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट काम करता है, किसी का मैनिफेस्टेशन कम काम करता है। इसके पीछे कारण ही यही है कि सफाई नहीं हुई है। वो पहले कढ़ाई की सफाई नहीं हुई है, तभी हम नया नहीं बना पा रहे उसमें। ठीक है, तो हीलिंग के बाद नई चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। वो मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, यस। अभी तक के सेशन में कोई और किसी को सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, पूछ सकते हैं। हीलिंग क्या है समझ में आया? हैंड रेस करके मुझे या अंगूठा दिखा के बताइए, ज़रूरी नहीं है अनम्यूट करना। यस, सभी को समझ में आया? हाँ दीदी। जिन्होंने वीडियो कैमरा ऑफ रखा है वे भी प्लीज़ बताइए, अनम्यूट करके बताइए अगर वीडियो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो। हीलिंग क्या है, कैसे काम करती है, समझ में आया? ठीक है, हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट कैसे करती है ये चीज़ समझ में आया? क्यों हम बीमार हो जाते हैं, क्यों हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्यों हमारे करियर में, बिजनेस में, मनी में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ये बात आई समझ में? ऑल थिंग्स क्लियर? ठीक है, कैसे हम उस पर काम करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, ये बात समझ में आई? इन 4 क्वेश्चंस पे हमने आज का सेशन किया था। चारों क्वेश्चंस के सवाल मिले, आंसर मिले? यस। किसी का रिप्लाई नहीं यार, एक अंगूठा दिखा के। हाँ, मैंने हाँ दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया। सबसे पहले जड़ है पॉजिटिव थॉट्स, फिर उसके बाद अपनी सफाई करनी है, यस, देन फिर मैनिफेस्ट करना है, किस तरीके से कौन सी मॉडिलिटी यूज करके करना है, विथ प्रैक्टिस करना है, डेली करना है। और आपने उस दिन सिखाया था सबसे पहले अपना ऑरा मॉर्निंग में खुद ये करना है, क्लीन करना है, जो उसके बाद ही हम किसी और को भी दे सकते हैं, या जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए यूजफुल होगा। आपने उस पर काम करना चालू किया है पिंकी जी? सेल्फ हीलिंग चालू हाँ दीदी, की है? किया है। एक्चुअल मेरी ही हेल्थ इश्यू है मेरा। हाँ हाँ हाँ। उसके रिजल्ट्स मिले हैं आपको? सेल्फ हीलिंग के बाद दीदी एक्चुअल में एक है कि मॉर्निंग में मैं जब बेड से उठती हूँ ना, उस टाइम है तो विंडोज एंड ऑल बंद रहती है। वो जो हम ऑरा सेल्फ क्लीनिंग की, हाँ सेल्फ के लिए जो करती हूँ ना, तो वो जो ऑरा क्लीन करने के लिए हम यूं हैंड्स रेस करके बाहर थ्रो करते हैं, तो वो सब नहीं हो पा रहा है। तो उसमें भी कोई इश्यू? मैंने बोला ही नहीं है कि खिड़की खोलना है। ऐसा? ओके देन।
एनर्जी कहाँ रुक रही है आपकी? ठीक है ना? यस। एक कनाडा में मेरी कोई सिस्टर, कोई फ्रेंड बैठी है, मैंने उसको एनर्जी दी है, तो कौन सा दरवाजा और कौन सी खिड़की मुझे रोकेगी बताइए? ओके ओके, आई एम क्लियर नाउ। मैं मेरे अंदर यही डाउट था इतने दिन से। मैंने खिड़की खोलने के लिए बोला ही नहीं है। दीज ऑल आर इंटेंशंस। ओके। ओके, चलिए 2 मिनट बैठ जाते हैं हीलिंग के लिए। आ जाइए, सीधा बैठ जाएं। मिली। आज हेल्थ रिलेटेड हीलिंग करते हैं, बस 5 मिनट की, ज़्यादा टाइम नहीं है आज ना। चलिए बैठ जाएं सीधा। पानी का ग्लास रखें तो पानी का ग्लास, चलिए वाटर चार्जिंग भी कर लेते हैं। पानी का ग्लास रखें तो उठाइए साथ में, हाथ में, या लेके आ जाइए, जो उनके पास नहीं है लेके आ जाइए पानी का ग्लास जल्दी से। जब जब हीलिंग के लिए बैठते हैं ना तो पानी का ग्लास ज़रूर रखें, क्योंकि हीलिंग से ना हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है, एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, उससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो पानी बीच बीच में पीना वैसे भी ज़रूरी है, और डेली पानी चार्ज करके हीलिंग के लिए बैठेंगे। यस, लेके आइए सभी। अभी पीना नहीं है किसी को, मेरा बोलते बोलते गला थक गया था इसलिए पी, है ना। आप लोग को तो रिप्लाई करने बोल रही हूँ, वो भी गला नहीं सुखा रहे हो आप अपना, हाँ। चलिए ले आए सभी, ठीक है। चलिए, पानी को हम चार्ज कैसे करते हैं पुराने पार्टिसिपेंट्स जानते होंगे, जो नए हैं उनके लिए। मेरा ये छाछ का ग्लास है, मैं इसको चार्ज कर रही हूँ, आप लोग अपने पानी को चार्ज कीजिए, ठीक है। दोनों हाथ ग्लास रखिए, दोनों हाथों में इस पानी को देखें, बहुत प्यार से देखें। आँखों से हमारे एनर्जी का फ्लो होता है, और जिस तरह के हमारे थॉट रहते हैं उसी तरह की एनर्जी का फ्लो होता है। अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा, थॉट्स नेगेटिव हैं तो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होगा। इसलिए पानी को देखते हुए, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं है। बिल्कुल नहीं आ रही क्या आवाज़? यस, आ रही आ रही है। आ रही है। हाँ, नहीं, मुझे ऐसे लगा किसी ने बोला आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। इस पानी को देखते हुए बड़े प्यार से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, क्योंकि कई बार मैंने मिसयूज़ किया आपका, कई बार आपको प्रदूषित किया, कई बार ओवर यूज़ किया, कई बार आपको हेट की भावना भेजी, कई बार ऐसे ही बिना सोचे समझे पानी पिया, इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, क्योंकि फिर भी आपने हर बार मुझे जीवन दिया, हर बार मेरी प्यास बुझाई, हर बार मुझे तृप्त किया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आई लव यू, क्योंकि आप ही से मेरा 70% जीवन निर्धारित करता है। जैसे बाहर ब्रह्मांड में 70% पानी है, वैसे ही मेरे शरीर में रक्त के रूप में आप ही का प्रवाह है, जल ही प्रवाह कर रहा है, जल ही देता है, इसलिए आई लव यू। ये होपनोपनो के 4 सेंटेंसेस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. धन्यवाद के भाव के साथ इस पानी को पी लीजिए, जितना पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा ग्लास एक साथ पीना। ठीक है, चलिए सीधा बैठ जाए। जब हम पानी को चार्ज करते हैं ना, तो जैसे पानी भरिए आप, ये एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, कर लीजिएगा आज। पानी भरिए, 2-3 सिप पीजिए, ठीक है। उसके बाद बैठ के बाकी का जो पानी है ना, उसको हील कीजिए, पानी को हील कीजिए, चार्ज कीजिए, 2 मिनट पकड़ के रखिए उसको बड़े प्रेम के साथ। उसके बाद पीजिए। पहले पीने में टेस्ट में, पहले पानी के टेस्ट में और बाद में पानी के टेस्ट में फ़र्क समझ लीजिएगा। आज कर लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा, चाहे ग्रुप में चाहे क्लास में, जैसे भी, ठीक है। करेंगे सभी ये, हार्डली 5-7 मिनट लगेगा। इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए। मुझे लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट ये बताया भी था, किसी ने शेयरिंग की थी, है ना, कि ऐसे होता है। हमारी कम्युनिटी में भी ये शेयर हुआ था। इवन तुलसी का पत्ता एक रखा हुआ जो 2-3 दिनों में गल जाता है पानी में, वो भी 10-12 दिन तक के ग्रीन पड़ा रहा, हीलिंग डेली करने से। ये भी कई सारी चीज़ें आती है सामने हीलिंग में, ठीक है। चलिए सीधा बैठ जाए, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, आंखें बंद, दोनों हाथ जुड़े हुए। सबसे पहले खुद का धन्यवाद करें, माता पिता सभी गुरुदेव जनों का धन्यवाद। सद्गुरु जीवन में है तो उनका भी धन्यवाद। इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद। इस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद। ये पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, मेरे आसपास, मेरे भीतर जो हीलिंग एनर्जी है, इसका भी धन्यवाद। दोनों हाथों को रगड़ें, अच्छे से गर्मी पैदा करें, अपने हृदय पे रखें दोनों हाथ। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सेहत संबंधी ग्रैटिट्यूड हीलिंग करेंगे। हम अपनी सेहत में देखें कहाँ कहाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है। याद करें अपने अपने शरीर से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ है। किसी को सर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, कहीं बैक में पेन है, कहीं कोई इशू है, कोई डिज़ीज़ है, शुगर है, थायराइड है, किसी को कोई भी शरीर का की तकलीफ़ है, उसे याद करें। उन सारी तकलीफ़ों को एक साथ याद करके हो अपनों के 4 सेंटेंसेस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. Dear health, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear health, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear health, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear health, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear health, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। देखें, जेन्यूनली देखें कि कुछ कुल ये 2, 3 या 4 तकलीफ़ें हैं पूरे शरीर में मुझे।
शरीर की उन चीज़ों को ध्यान में लाएं जो बहुत अच्छे रूप से कार्य कर रही है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है, सुरक्षित है, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अब उन सब का धन्यवाद दें। सर से चोटी, सर की चोटी से लेकर पाँव के तलवे तक हर चीज़ का धन्यवाद दें। अपने स्कल्प एरिया, अपने हेयर्स को धन्यवाद दें कि इन्हीं हेयर्स के कारण मेरी सुंदरता बनी हुई है। चाहे वाइट होते हैं तो क्या हुआ, चाहे थोड़े झड़ भी जाते हैं तो क्या हुआ, लेकिन सुंदरता फिर भी बनी हुई है। उसके लिए धन्यवाद। सारे स्कल्प में, मेरे ब्रेन में जितने ग्लैंड्स हैं, कोशिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम है, जो भी न्यूरॉन्स हैं, सभी का धन्यवाद कि पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, एक्टिव हैं, बैलेंस्ड हैं। मेरी मेमोरी शार्प है, बहुत अच्छे से हर चीज़ कर पाती हूँ। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन आँखों का धन्यवाद जो कितने सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकृति को देखने का मुझे मौका मिल पाता है। कई लोग जिनके पास आँखें नहीं हैं, इन बातों से वंचित हैं। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है आँखें कि मैं आपसे के कारण ये सब देख पाती हूँ। धन्यवाद इन कानों का जो सब की आवाज़ मुझ तक पहुँच पा रही है, मैं समझ पाती हूँ सबकी बातों को। धन्यवाद इन कानों का, प्रकृति की कितनी ही सुंदर आवाज़ें होती हैं, कभी पक्षियों की, कभी झरनों की, कभी हवा की, कभी धूप से निकलते हुए धूप के कारण जो तपती हुई रेत रहती है, वहाँ से भी सन की आवाज़। सारी आवाज़ों के लिए इन कानों को धन्यवाद। इन दांतों का धन्यवाद जिसके कारण पूरा फूड मेरे भीतर क्रंच होके जाता है ताकि मेरा पेट ये डाइजेस्ट कर पाता है। इस टंग का धन्यवाद, इस ज़बान का धन्यवाद जिसके कारण मैं हर चीज़ का टेस्ट ले पाती हूँ, स्वाद मेरे हर तरह का पता चलता है। 6 रस मैं अपने भीतर ले पाती हूँ, उनका स्वाद महसूस कर पाती हूँ। इस टंग का धन्यवाद, इस गले का धन्यवाद कि आवाज़ निकल पाती है, अपनी चीज़ें मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ। इस गले का धन्यवाद, इस हार्ट का धन्यवाद जो पूरे शरीर में रक्त को पंप कर रहा है, सफाई करके भेज रहा है। हर बार पूरे शरीर से जो खराब रक्त होता है, जो पोल्यूटेड ब्लड होता है, उसको साफ करके पूरे शरीर में वापस भेजता है। इस हार्ट का धन्यवाद जो प्रेम से भरा हुआ है, जो मुझे प्रेम करना सिखाता है। धन्यवाद, धन्यवाद। इन लंग्स का धन्यवाद, इन फेफड़ों का धन्यवाद जो मुझे जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है, जिसके कारण मैं जीवित हूँ। जो प्राण मेरे भीतर प्रवाहित हो रहे हैं, उसके लिए इन फेफड़ों का धन्यवाद, इस पेट का धन्यवाद, पूरे जितने भी इस पेट में ऑर्गन्स हैं उन सब का धन्यवाद। छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, लिवर, स्प्लेन, कोलोन, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का धन्यवाद। वो हर ऑर्गन अपना कार्य कर रहा है, अपना अपना कार्य कर रहा है, मेरे इस शरीर को स्वसंचालित कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस स्पाइन का, इस रीढ़ की हड्डी का जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट है कि मेरे पूरे शरीर का ढांचा बना हुआ है और मुझे उठने, बैठने, सोने के लिए ये सपोर्ट करता है। धन्यवाद मेरे दोनों हाथों का, हर तरह का मैं कार्य कर सकती हूँ। चाहे जो भी कार्य मेरे जीवन में मेरे सामने आता है, मैं झट से इनसे, इन हाथों के सहारे कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। धन्यवाद दोनों पैरों का, जो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाती हूँ, चलते फिरते सारे कार्य निपटा पाती हूँ। धन्यवाद 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 इन तलवों का, जो मेरे पूरे शरीर का भार उठाकर चलते हैं, खड़े होते हैं, बैलेंस बनाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। जिनको ऑरा क्लीनिंग पता है वो ऑरा क्लीनिंग करेंगे। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए उठाएंगे, फूंक देते हुए खिड़की से बाहर। इनहेल 3 बार, दोनों हाथों को रगड़ें। आंखों पे सिकाई करें। हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। यस, पानी पीना चाहें तो और पी लीजिए पानी। यस, कौन बताएगा, कौन शेयरिंग करेगा कैसा फील हुआ? नए लोग फर्स्ट टाइम जो जुड़े हैं उनमें से कोई अगर बता पाए तो बहुत अच्छा। यस, जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हैंड रेज कीजिए। कौन कौन जुड़े हैं? अमीशा जी, आप वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज़। 1+ से कोई जुड़े हैं? हाँ, यस। दीपाली जी, कैसा फील हुआ, क्या महसूस हुआ? अनम्यूट करके बोलेंगे, म्यूट है आपका। आपके स्क्रीन पे ना लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर में एक बार टैप करेंगे ना स्क्रीन को, तो नीचे कॉर्नर में ना आइकॉन्स आ जाएंगे सारे। लेफ्ट नीचे नीचे कॉर्नर में फर्स्ट में ऑडियो का साइन होता है, सेकंड में वीडियो का साइन होता है। ऑडियो को एक बार टच करेंगे ना तो अनम्यूट हो जाएंगे आप। यस, दीपाली जी अनम्यूट कर पा रहे हैं कि? यस, मैंने आपको टैप किया है, आपको मैसेज आया होगा अनम्यूट का। अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, वीडियो ऑफ कर दिया आपने, अनम्यूट कीजिए। आया मैसेज? चलिए ठीक है। अमीशा जी आप बताइए, कैन यू एक्सप्लेन? आज बहुत अच्छा लगा, मतलब रिलीफ लग रहा है अभी। अच्छा, आपने पूरा सेशन अटेंड किया? क्योंकि आपका वीडियो ऑफ था तो मैं नहीं समझ पाई आप हो कि नहीं। नहीं, अटेंड किया सेशन पूरा। पूरा अटेंड किया? अच्छा। समझ में आया हीलिंग कैसे काम हाँ होता है, कैसे क्या होती है हीलिंग? हाँ हाँ क्लियर हुई चीज़ें? हाँ अच्छा, और हाँ ठीक है। तो अभी हीलिंग के बाद हल्का लगा आपको? हाँ। ओके, ठीक है। और कोई? चलिए, नए पार्टिसिपेंट्स में कुछ चीज़ें अगर पहले कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्लियर हुए किसी के?
क्लैरिटी आई हीलिंग के बारे में? ओके, यस, हाँ, गुड, ठीक है। साक्षी जी, आपको समझ में आई हीलिंग? अन्य, जी दीदी। हाँ, हीलिंग की हमने जैसे अभी ग्रैटिट्यूड हीलिंग की, आपको उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या शेयर कर सकते हैं? यस, साक्षी जी। देखिए आज कर ली बात। उनका भी शायद नेटवर्क डिस्टर्ब है। आ रही है अभी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, सो ओके, चलिए, ठीक है। आज ओरिएंटेशन सेशन था। कल से 17 मार्च से 1 महीने का सेशन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ हीलिंग के। जो टाइमिंग यही रहेगा, 2 से 3 या फिर 2 से आधा पौन घंटे का जैसे रहता है, 2 बजे से या 2:30 बजे से, दोनों में से कल क्लियर हो जाएगा, मैसेज डाल दूँगी। तो दोपहर का ही समय रहेगा। 1 हफ्ता 17 अप्रैल तक, लगभग 1 महीना हो जाता है। बीच में वीकली 5 डेज रहेगी क्लासेस रेगुलर। देखिए, हीलिंग जो होता है ना, उसको रेगुलर करना ज़रूरी है रिजल्ट्स के लिए। नहीं तो भी अगर हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें नहीं हैं तो वो बैलेंस्ड रहे हमेशा, तो हीलिंग करना डेली बहुत ज़रूरी है। खुद से डेली आप बैठ पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं, आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के डेली आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स बेस्ट। नहीं कर पा रहे हैं, मेरे साथ में कीजिए, 1 महीना ज्वाइन कीजिए। मेरे पेड सेशंस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 मार्च से 17 अप्रैल, ठीक है। 17 अप्रैल को नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन होगा, मतलब 16 को ख़त्म हो जाएगा, 17 को न्यू ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, जो आज का जैसे सेशन था। और इसकी फ़ीस रहेगी 1000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी, पर पर्सन। अगर जैसे किसी और को आप इनवाइट करो तो उनकी अलग फ़ीस रहेगी। जितने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे पर मंथ 1000 रुपीज़ रहेगी। और मंथ में ये जैसे वीकली 5 सेशन होंगे, तो जो वीक डेज में आएंगे, संडे ऑफ रहता है, जो बीच के 2 दिन रहेंगे वीकली, उसके लिए रिकॉर्डेड सेशन भी डाल के रखूँगी, जो आपको नहीं ब्रेक करना है। हमारी क्लास, फिज़िकल क्लास मतलब ये वर्चुअल क्लास ऑफ रहेगी, लेकिन आपको हीलिंग डेली करना है, ठीक है। उसके लिए रिकॉर्डेड सेशंस दे दूँगी, ऑडियो या वीडियो, दोनों फॉर्म में रहेंगे, कुछ ऑडियो रहेंगे, कुछ वीडियोस रहेंगे। डेली आपको हीलिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। 30 दिन महीने की आपको डेली हीलिंग करनी है, भले हमारी 5 दिन रहेगी क्लास। तो इसके लिए कौन कौन रेडी है, मैं ना ग्रुप में एक फॉर्म मतलब लिंक भेज रही हूँ, जो पेमेंट लिंक है, ठीक है, फ़ोनपे की लिंक है। जो भी आप में से जो भी आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं महीने की हीलिंग के लिए, आप उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस पेमेंट करेंगे और मुझे पर्सनली या भले ग्रुप में उसका रिसिप्ट भेज देंगे, ठीक है। तो अच्छा, कौन कौन कंटिन्यू करना चाहेगा 1 महीने का, हैंड रेज कर दीजिए। साक्षी जी, अमीषा जी चले गए क्या? अमीषा जी चलो पर्सनली बात कर लेंगे। अमीषा जी चाह रहे थे 1-to-1 के लिए, है ना। अच्छा, 1-to-1 के भी सेशंस होते हैं। 1-to-1 जिनको कराना है, पर्सनली हीलिंग करानी है, तो 1-to-1 सेशंस भी होते हैं, वो फिर पर्सनली बात कर सकते हैं, या ग्रुप हीलिंग जैसे हम करते आए हैं अभी तक के, वैसे भी होती हैं, ठीक है। चलिए, मुझे ग्रुप में रिप्लाई कीजिए सभी, ठीक है। जो नहीं कंटिन्यू करेंगे वो भी, उनके लिए भी पेमेंट तैयार है। कौन कौन फीस पे करेगा आज के सेशन की?
यस, वैल्यूएबल लगा है, कुछ वैल्यू मिली है तो पे तो करना पड़ेगा ना। यस, कौन कौन फीस पे करेगा? गंगा जी सोच रहे पता नहीं कितना पैसा बोलेगी प्रिया जी। हाँ, यस, फीस ये रहेगी, आपकी शेयरिंग का एक वीडियो मुझे भेज दीजिए, ठीक है। फीस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ करेंसी, ठीक है। आप हीलिंग से क्या समझते हैं, क्या समझे हैं, हीलिंग से आपको क्या रिजल्ट मिले हैं, क्लास में आपको क्या समझ में आया है, प्रिया एज अ टीचर या एज अ हीलर आपको क्या मतलब रिजल्ट देने में क्या बेनिफिट मिला है, आपसे उनको जोड़ मतलब मुझसे जोड़ के आपको क्या बेनिफिट मिला है। तो ये चीज़ें एक वीडियो बना के मुझे आपकी शेयरिंग चाहिए। दूसरा, मैंने लिंक भेजा था बीच में मेरे गूगल प्रोफाइल का, उसमें आप अपनी शेयरिंग डाल दीजिए इन फॉर्म ऑफ मतलब एक मैसेज के तौर पे, ठीक है। रिटर्न में, वीडियो में, आपको जैसे करना है, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे आपकी शेयरिंग चाहिए। अभी तक के बहुत लंबे समय से हम जर्नी में हैं, कभी फ्री में कभी पेड में, ठीक है। तो कौन कौन करेगा, ये फीस पे करेगा? यस, ओके, ठीक है, चलो धन्यवाद। जो नहीं करेंगे उनका भी धन्यवाद, ठीक है। मतलब ये जो है अभी कल से सेशन ये पेड रहेंगे कि हाँ, कैसे, ये अप टू जो 16 अप्रैल है हाँ, ये पेड सेशन है ना? ये पेड रहेगा, मंथली 1000 रुपीज़ है, और डेली इसी टाइम में लगभग या 2 बजे या 2:30 बजे, टाइम यही रहेगा। और महीने का रहेगा वो, 1 महीने का पूरा सेशन रहेगा कंटिन्यूशन में। ठीक। अच्छा, इसके लिए किसी और को भी आपको इनवाइट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। उनको मेरा नंबर दे दीजिए या मैं डिटेल्स फिर बता दूँगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। चलिए मीटिंग को एंड करते हैं।